हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव डरकर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा हैं जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वो कहते हैं, यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ न कोई मूर्ति है, न किसी भगवान की पूजा होती है, न किसी से दान लिया जाता है, न ही कोई प्रसाद दिया जाता है। स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा हैं। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंचते हैं। हाथरस हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में है। नारायण साकार के कई सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल हैं। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं है जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं है जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं है जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। देश की अन्य ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए केंद्र का फैसला। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव डरकर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा हैं जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वो कहते हैं, यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है।
जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ ना कोई मूर्ति है, न किसी भगवान की पूजा होती है, न किसी से दान लिया जाता है, न ही कोई प्रसाद दिया जाता है। स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा हैं। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंचते हैं। हाथरस हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में हैं। नारायण साकार के कई सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल हैं। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेवादार जितेंद्र सिन्हा कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम हैं। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूं नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूं नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। देश की अन्य ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए केंद्र का फैसला। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव डरकर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा हैं जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वो कहते हैं, यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ न कोई मूर्ति है, न किसी भगवान की पूजा होती है, न किसी से दान लिया जाता है, न ही कोई प्रसाद दिया जाता है। स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा हैं। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंचते हैं। हाथरस हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में हैं। नारायण साकार के कई सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल हैं। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेवादार जितेंद्र सिन्हा कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं,
नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है, और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। देश की अन्य ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए केंद्र का फैसला। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव डरकर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा हैं जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वो कहते हैं, यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ न कोई मूर्ति है, न किसी भगवान की पूजा होती है, न किसी से दान लिया जाता है, न ही कोई प्रसाद दिया जाता है। स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा है। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंचते हैं। हाथरस हादसे के बाद दर्ज एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में है। नारायण साकार के कई सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल हैं। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है, और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है, और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं हैं जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं।
सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। देश की अन्य ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए केंद्र का फैसला। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद से नारायण साकार और उनका ये आश्रम लगातार चर्चा में है। कई लोग जिसे पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए वह भक्ति और आस्था है। एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए सूरजपाल जाटव साल 2000 में पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बहादुर नगर लौटे और यहाँ स्वयं को नारायण साकार यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप घोषित कर सत्संग शुरू किया। अब उनके पीछे ऐसे भक्तों की लंबी फौज है जिन्होंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। राजपाल यादव 20 साल पहले नारायण साकार के संपर्क में आए और फिर अपना परिवार और गांव डरकर यहीं सेवादार बन गए। राजपाल अब उस ट्रस्ट का हिस्सा हैं जो नारायण साकार के आश्रमों का संचालन करती है। राजपाल 2 जुलाई को हुए हादसे को साजिश और नारायण साकार को साक्षात परमात्मा बताते हैं। आश्रम दिखाते हुए वो कहते हैं, यहाँ लगी एक एक ईंट भक्तों के पैसों की है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी नारायण साकार के भक्तों ने बनवाया है। यहाँ न कोई मूर्ति है, न किसी भगवान की पूजा होती है, न किसी से दान लिया जाता है, न ही कोई प्रसाद दिया जाता है। स्वयं नारायण साकार ही परमात्मा हैं। वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंचते हैं। हाथरस हादसे के बाद दर्ज FIR में नारायण साकार नामजद नहीं है, लेकिन वो पुलिस जांच के दायरे में है। नारायण साकार के कई सेवादारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हाथरस में हुए सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर भी शामिल हैं। बहादुर नगर आश्रम में मौजूद सेवादार दावा करते हैं कि पुलिस इस मामले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेवादार जितेंद्र सिन्हा कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं है जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। सेवादार जितेंद्र सिंह कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। न मीडिया कुछ कर सकती है, न प्रशासन कुछ कर सकता है और न शासन। नारायण साकार की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में चलती है। जितेंद्र अकेले नहीं है जो नारायण साकार की परमात्मा के रूप में पूजा करते हैं। जितेंद्र ने अब हिंदू देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी है। वो जोर देकर कहते हैं, नारायण साकार मौजूदा समय के हाकिम है। पहले मैं राम की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ नारायण ही परमात्मा है। जितेंद्र यहाँ अकेले नहीं है जिनके ऐसे विचार हैं। आश्रम से जुड़े सभी लोग नारायण साकार को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सेवादारों के गलों में नारायण साकार की तस्वीर वाले लॉकेट की माला है। देश की अन्य ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए केंद्र का फैसला। हाथरस